इसके पेशेंट हील हो जाए यीशु के नाम में। जिनकी टांगों में बल नहीं है, बल आए, बल आए, बल आए, बल आए। बच्चे चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। अभी के अभी राइट नाउ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बच्चे चलें, भागे, दौड़े, फायर, फायर, चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। टाइफाइड बाहर जाए, पैरालाइज बाहर, कैंसर बाहर यीशु के नाम में। लकवा बाहर, बाहर। जिनके बच्चे नहीं चलते चले यीशु मसीह के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। घोषणा करता हूं, एक बहन को देखता हूं, आपका शरीर मोटा सा है और आप मोटे से हैं, और मैं देखता हूं कि आपको ऐसे बच्चा नहीं है, 5 साल से 10 साल से मोटे से हैं, काफ़ी हेल्दी हैं आप, और आप ऐसे, आपका फेस ब्लैक है, और मैं देखता हूं एक दुष्ट आत्मा बैठी हुई है आपके यूट्रस में, और आपको गंदे गंदे ऐसे ड्रीम्स आते हैं, विचार आते हैं, और आपने 3 बार सुसाइड करने का ऐसे सोचा कि मैं 3 बार सुसाइड कर लूं, पर परमेश्वर आपको कह रहा है कि मत डर बेटी, परमेश्वर आपको बचाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय रिसीव करो प्रेयर को इन जीसस नेम। वो खाए पिलाया यूट्रस से, इन जीसस नेम निकले पार। चलो बच्चेदानी में छुपी गंदी आत्मा पार आ जाए, फायर, फायर, पार, पार, जल जाए, निकल जाए, पार, जल जाए, निकल जाए, चल जाए, उल्टी कर बाहर आ जा। अभी उल्टियां लग रही हैं यीशु के नाम में, और आपको 5 साल से बच्चा नहीं है। मैं देख रहा हूं कि आपके यूट्रस में रसौली है, अभी वॉशरूम का प्रेशर लगेगा, और आप चेक करें, वो रसौली बाहर आ रही है। पार रसौली, पार, निकल जाए यूट्रस से, बाहर रसौली, पार, पार, फायर, फायर यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, हाथों को उठाकर ताली बजा के रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। कैंसर पार, पार, कैंसर पार, टाइफाइड पार, इन्फेक्शन पार, हर एक लकवा पैरालाइज पार, पार, थायराइड पार, शुगर की प्रॉब्लम पार, शुगर के पेशेंट चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनको अस्थमा है, अस्थमा पार, कैंसर पार यीशु मसीह के नाम में। गांठें और गिल्टियां पार, पार, जिनके हाथ नहीं उठते हाथ उठे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरी सामर्थ आई यीशु मसीह के नाम में। छूले परमेश्वर, हर एक जिनको तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरा आत्मा मैंने टच कर रहा है, टच कर रहा है राइट नाउ, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ, टच कर रहा है, टच कर रहा है। छूले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा से छूले और आजाद कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी दुष्ट आत्मा निकली नरक में बांधता हूं, द्वारा मत आना, फ्री इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, 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 हालेलुया। ताली बजाएंगे जोरदार परमेश्वर के लिए, हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष देता रहूंगा, हालेलुया। आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर के नज़र में हम छोटे बंदे नहीं हैं। आज कहते जी मैं तो बहुत छोटा हूँ, मतलब कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ। परमेश्वर ने कहा अगर तू लायक नहीं है, मैं लायक बनाऊंगा। वो महान परमेश्वर जो मिट्टी से इंसान को बना सकता है, आज मिट्टी सारा काम कर रही है। कंप्यूटर कौन बना रही है? मिट्टी बना रही है, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? हवाई जहाज कौन बना रहा है? मिट्टी। कैमरा कौन बना रहा है? मिट्टी। LCD कौन बना रही है? मिट्टी। खाना कौन बना रहा है? मिट्टी, हालेलुया। मतलब कि आज मिट्टी सारा काम कर रही है। वो परमेश्वर है जिसने मिट्टी से ही मतलब सब काम करवा ली। आज वर्शिप कौन कर रही है? मिट्टी। प्रार्थना कौन कर रही है? मिट्टी, हालेलुया। क्योंकि यहोवा का आत्मा हमारे अंदर समा गया यीशु मसीह के नाम में। जितने फेसबुक पे देख रहे हैं आज यहोवा का आत्मा आपके अंदर समाएगा। जितने यूट्यूब पे देख रहे हैं यहोवा का आत्मा समा जाएगा। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। आज मैं प्रार्थना में लोगों में मतलब कि मन मुटाव है, मतलब कि मैं देख रहा था प्रार्थना में कि लोग मसीह में आ गए हैं और बहुत से लोग को आ रहे हैं, मैरिज नहीं हो रही है, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे बोला था कि आज उनके लिए प्रार्थना करनी है जिनकी मैरिज नहीं हुई है, हालेलुया। तो आप कमेंट में आप लिखें अगर जिनकी मैरिज नहीं हुई है। मैं बता रहा हूँ कि आज मैं प्रार्थना करूँगा अगले 1 महीने के अंदर मैं कह रहा हूँ डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में आएंगे। रिश्ते परमेश्वर भेजेगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर रिश्ते भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप छोटे लोग नहीं हो, आप सूद भी सुनना हो, हालेलुया। जैसे मूसा था, पतरस था, पौलुस था, परमेश्वर कहता है वैसे ही जैसे उनको देखता था वैसे बेटे में तेरे को देखता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, वैसे ही देखता है। वो आपसे प्यार करता है, इतना गहरा प्यार है कि आप थोड़ा सा भी मांगते हो वो परमेश्वर उभरता हुआ देता है आपको। मैं कह रहा हूँ आज जो लेंगे परमेश्वर कह रहा है दबा दबा के दूंगा उनको यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे आस पड़ोस में बड़ा आनंद आएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर दबा दबा के देगा आपको, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपके बच्चे भी खाएंगे, आप भी खाएंगे, आपकी पुश्तें भी खाएंगी, क्योंकि परमेश्वर दबा दबा के देगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। तो जिनकी मैरिज नहीं हुई है आप कमेंट में अपनी रिक्वेस्ट को भेजें, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे बोला, आज मैं फास्टिंग प्रेयर में था, सारा दिन फास्टिंग प्रेयर में था और परमेश्वर ने काम किया। अभी फास्टिंग में हूँ,
परमेश्वर ब्लेस करे। जब याद रखो, जब फास्टिंग करते हैं आपका कनेक्शन बन चुका है, एक ज़बरदस्त कनेक्शन बन गया है। ये कनेक्शन कोई मनुष्य नहीं काट सकता, कोई शैतान नहीं काट सकता, ये कनेक्शन परमेश्वर का है। हालेलुया। तो आपने कनेक्शन बना के रखना है। आज एक नई आत्मा आपके अंदर ट्रांसफर करेगी यीशु मसीह के नाम में। फटाफट हाथ उठाओ जिनकी मैरिज नहीं हुई है, और मैं एंजल को भेज रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आज मैं आपको एक पॉइंट दूंगा, ज़बरदस्त पॉइंट दूंगा। अगर आपने एक पॉइंट अभी नहीं, जब मैं प्रचार स्टार्ट करूंगा उसके बाद देखना, ज़बरदस्त पॉइंट दूंगा। अगर आज का पॉइंट आपने नोट कर लिया, मैं कह रहा हूँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी टोटली। आपकी लाइफ एटमोसफियर चेंज हो जाएगा, आपके जीवन बदल जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। आज के पॉइंट जो आपने देख लिया तो हालेलुया। परमेश्वर काम करेगा। आइए हाथों को उठाएं और परमेश्वर आत्मा काम करेगा कि जिनकी मैरिज नहीं हुई है। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा जी फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, तेरा आत्मा टच करे, ब्लेस करे। जिनकी मैरिज नहीं हुई है, होली गोस्ट फायर, जाओ एंजल यीशु मसीह के नाम में, और उनके मैरिज के रास्ते खोल दे यीशु मसीह के नाम, 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 खोल दे। भविष्यवाणी करता हूँ मेरे पिता, नवंबर के महीने में इनके रिश्ते लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता खुदावन, मेरे परमेश्वर, रिश्ते ढूंढते हुए आए यहोवा के नाम से। फायर इन जीसस नेम। मैं देखता हूँ अंजलि है, आप दिल्ली से देख रहे हैं, आपका रिश्ता नहीं हुआ, हाथ उठाएं और पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आपका ए से नाम देख रहा हूँ, ए से। और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपकी 30 साल उम्र हो चुकी है, ए से नाम है आपका, और आप दिल्ली से देख रहे हैं। हाथ उठाएं बहन, आप बहुत दुखी हैं और आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। हाथ उठाएं, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। इन जीसस ने भविष्यवाणी करता हूँ मेरे पिता, घोषणा करता हूँ अगले महीने में गुड न्यूज़ आने पाई यीशु मसीह के नाम में। इसी समय रिश्ते तोड़वाने वाली गंदी आत्मा निकल जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में। चलो इनके रिश्ते से, इनकी फैमिली से दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाए, बाहर। भविष्यवाणी करता हूँ रिश्ता होने पाए, प्लस बाहर बाहर बाहर। जाओ एंजल, इसी समय इनकी शादियाँ कराएं, मैरिज कराएं यीशु मसीह के नाम में, प्लस इन जीसस नेम। आशीष खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, हर एक शैतान को बांध देता हूँ। बड़ा प्रकाश आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपने छुआ, आपका धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। देखो आज का मेरा टॉपिक है, देखो स्क्रीन पे देखेंगे कि आज का मेरा टॉपिक है उपवास एक चिराग है। हालेलुया। एक सॉन्ग आपने सुना होगा मसीह में। देखो आज का टॉपिक आप नोट करें, उपवास एक चिराग है। तो एक मतलब कि आपको समझना है, एक सॉन्ग है मसीह में, और वो सॉन्ग है एक सॉन्ग है, आप मेरे साथ मिलकर गाएंगे, परमेश्वर का आत्मा अनुग्रह करेगा। हालेलुया। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर ने कहा, देखो इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है उपवास एक चिराग है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मतलब कि अपनी आत्मा की संभाल नहीं कर पाते, अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर पाते। मैं देखो नीति वचन में लिखा है, देखो हम पढ़ते हैं 20 अध्याय उसके 27 में लिखा, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और वह मन की सब बातों की खोज करता है। हालेलुया। वह मन की सब बातों की खोज करता है। देखो परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, मतलब कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। बहुत से लोग भूल जाते हैं, जब आप शरीर में चलते हैं तब भूल जाते हैं कि मेरे अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है। आज लोगों को पता नहीं होता कि मेरे अंदर कौन सा स्पिरिट काम कर रहा है। मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, मेरे अंदर एक दीपक जल रहा है, दीपक। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग मतलब कि अपने अंदर के दीपक को बुझा देते हैं और संसारिक चीजों में पड़ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है तेरे अंदर भी दीपक जल रहा है। जो मसीह लोग हैं, जो जिद्दी मसीह हैं, जो पक्के वाले मसीह हैं, वो कह रहा है
यहोवा का दीपक मेरे अंदर जल रहा है। हालेलुया। हो सकता है भाई साहब जब किसी घर पे डेथ हो जाती है ना, तो लोग बोलते हैं भाई मेरा एक लौता पुत्र था और मर गया, मेरा एक ही दीपक था बुझ गया। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं जब डेथ हो जाती है किसी की, तो परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है अगर आपके अंदर आत्मा रहता है, मैं कह रहा हूं आप बुझोगे नहीं, आप बलते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपका दीपक नहीं बुझेगा, क्योंकि उपवास करने से आपके अंदर फायर बढ़ जाती है यीशु मसीह के नाम में। आपके दीपक जलते रहते हैं, आप जलते रहोगे, चर्च चलते रहोगे, ऑनलाइन चर्च जलते रहोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आपके अंदर यहोवा का दीपक जल रहा है। हालेलुया। इसलिए उपवास एक चिराग है, यहोवा का दीपक आपके अंदर जल रहा है, इसलिए आप अपने दीपक को जला के रखो। मैं कह रहा हूं संसारिक दीपक तो बुझ जाता है, हालेलुया, पर यहोवा का दीपक नहीं बुझता। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग पाप करते हैं और अपने दीपक को बुझा देते हैं, और परमेश्वर कहता है कि मैं बेटे तेरे साथ नहीं हूं, मैं तो उसके साथ हूं जो अपने दीपक को जला रहा है। हालेलुया। आपको डेली जलाना है, प्रार्थना करके, उपवास करके अपने दीपक को जलाना है। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं, लोग की चिंता मत करो, क्योंकि आप सक्रिय मार्ग पर चल रहे हो, आप तंगी भरे रास्ते पर चल रहे हो। बहुत से लोग आपको बुझाने के लिए आएंगे, छोड़ दे यीशु मसीह को, अरे तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तूने ये कर लिया, तूने वो कर लिया, अरे तू मसीह में आ गया है, लोग बोलेंगे। पर पवित्र आत्मा बोल रहा है कि हमें अपनी आत्मा की संभाल करनी है, हमें अपने दीपक को जला के रखना है, बुझने नहीं देना है। हालेलुया। ये उपवास से आपका दीपक जलता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए भाई जब 10 कुंवारियां थी और लोग संसारिक दीपक को देख रहे थे, और 5 की मसाले जल रही थी, और अंदर भी उनकी मसाले जल रही थी, दीपक अंदर भी जल रहे थे। हालेलुया। आज लोग कहते हैं जी, आज लोग बाहर से देखते हैं, लोग कहते हैं जी साढ़े जीवन से आशीष नहीं आई है, इतने चिर हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमारे जीवन में आशीष नहीं है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है अपने दीपक को जला यीशु मसीह के नाम, उपवास करके जला ले, आज अपने दीपक को जला ले। हालेलुया। जब आप उपवास करके अपने दीपक को जला लेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज मुंह मांगी आशीष आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में, मुंह मांगी आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि बहुत से लोग बाहर से देखते हैं, पर यहोवा अंदर से देखता है। हालेलुया। यहोवा अंदर से देखता है, क्योंकि आप एक दीपक हो, आप एक चिराग हो। कितने भी लोग आए आपको दबाने के लिए, हालेलुया। एक बिलाम था, प्रॉफिट था, नाम था उसका, जब पुकारता था यहोवा सुनता था। बिलाम एक नामी प्रॉफिट था, और बलाक ने बुलाया इस्राएल को शराब दे, और शराब देने के लिए चला गया वो, और जैसे शराब दे रहा था उसके मुंह से आशीष निकल रही थी, यहोवा ने उसके मुंह पे कंट्रोल कर लिया था। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि शैतान काम करता है कई बार लोगों के जीवन में, पर यहोवा कह रहा है कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शराब देने के लिए आया, और इस्राएली लोग किसकी प्रजा थे, वो यहोवा का दीपक थे। इस्राएली लोग यहोवा का दीपक थे। बिलाम एक प्रॉफिट बुझाने के लिए आया, और वो बुझा नहीं सका। याद रखना, आप एक दीपक को पास करने वाले, आप दीपक बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका दीपक कोई नहीं बुझा पाएगा। हालेलुया। बुझा नहीं पाए, प्रॉफिट दीपक को नहीं बुझा पाया। मैं कह रहा हूं अगर आप पक्के वाले विश्वासी हैं, पवित्रता में चलने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर के अंग संग रहने वाले हैं, आपके अंदर एक चिराग जल रहा है, कोई माइक लाल उसे बुझा नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर समा जाएगी, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर समा जाएगा, आपका चिराग फिर से जलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं कमेंट में हालेलुया बोल रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, उनका दीपक फिर से जलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आज लोग दुष्ट आत्माएं से भरे हुए हैं, बल्कि उनको आत्मा से भरना चाहिए था। दुष्ट आत्मा से क्यों भरे हुए हैं? दुष्ट आत्मा बार बार अटैक कर रही है, बार बार अटैक, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। इसलिए यीशु मसीह कहता है निरंतर प्रार्थना कर, बार बार प्रार्थना कर, बार बार उपवास कर। एक होता है कि आपने साल में 40 दिन को उपास रखा, बस आप उपास करके बैठ गए आराम से, पर परमेश्वर बताना था एक दीपक को आप जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो, उपास प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो। हालेलुया। इसलिए लोग 40 दिन को उपास किया, बैठ गए आराम से, कोई आगे कोई टेंशन नहीं है, उनके पास परमेश्वर का बोझ ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि जब आप परमेश्वर का बोझ लेते हैं, अगर एक साल में आप 40 उपास कर रहे हैं, डबल उपास कर दो, 40 फिर उपास कर लो, 30 फिर उपास कर लो, 21 दिन के, 12 दिन के, 7 दिन के, 3 दिन के, लगातार उपास करो, हर आपका दीपक जलता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि आपने अपने दीपक की संभाल करनी है, मत कर। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है, इसलिए अपने दीपक की संभाल करनी है। हालेलुया। लगातार उपास, लगातार प्रार्थना। और चेले एक जगह पर दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, जब हम पढ़ते हैं देखो, चेले दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, और उसके बाद
क्या हुआ, उनसे दुष्ट आत्मा नहीं निकली। वहां पर इतनी भीड़ जमा हो गई कि लोग कह रहे थे क्या मतलब, क्या क्या कर रहे हैं लोग। हाँ जब पढ़ते हैं देखो मरकुस की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन में क्या लिखा, और जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। हालेलुया। देखो मतलब कि परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है कि वहां पर जब यीशु आया और उसने भीड़ लगी देखी, और चेले कर निकल जा निकल जा निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल ही नहीं रही है क्योंकि उपवास प्रार्थना नहीं करते थे वो। निकल जा, भीड़ इकट्ठी होगी और शैतान तमाशा बनाता है। याद रखो अगर हम शैतान का तमाशा नहीं बनाएंगे, शैतान हमारा तमाशा बना देगा। दुष्ट आत्मा निकली नहीं, दुष्ट आत्मा हंस रही थी उनके ऊपर, दुष्ट आत्मा मजाक उड़ा रही थी चेलों का। और यीशु मसीह आया, यीशु मसीह देखा अच्छा दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है, और वो यीशु मसीह को बोलते कि मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा सता रही है पर तेरे चेले निकाल नहीं पाए। मैं बता रहा हूं जब आप उपवास प्रार्थना नहीं करते, कई बार शर्मिंदगी लोगों के जीवन में काम करती है। जब उपवास को भी आप करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा 3 तागों से बनी हुई रस्सी टूटती नहीं है। हालेलुया। 3 तागों से आपने बांधना है अपने आप को, उपवास के साथ, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ। मेरे साथ बोलो, उपवास के साथ, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ। हालेलुया। जब 3 तागों से आप कस लेंगे अपने आप को, मैं कह रहा हूं कोई शैतान आपको तोड़ नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। और वहां निकाल रहे थे वो, निकल जा। जीवन महिमा दी है। हालेलुया। मतलब उसने ऐसा नहीं ढूंढा कि मुझे फायदा उठाना है, मुझे बस महीने में एक बार प्रार्थना करनी है, परमेश्वर ने आशीष दे दी, बस स्टॉप कर दिया, ये वाला काम नहीं। परमेश्वर कहता है कि निरंतर करते रहो। हालेलुया। उपवास एक चिराग है। हालेलुया। मतलब कि अपने दीपक को जलाना है। 5 कुंवारी के अंदर दीपक जल रहा था, अपने दीपक को जला के रखो। हालेलुया। इसलिए देखो संसार में आनंद मना रहा हो सकता है लोग आनंद मना रहे हो, पर आपको यीशु के आनंद में मगन होना है। किसकी खोज करना है? मन की सब बातों को खोज करता है। मतलब कि बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के वचन में सिद्ध चलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि ये अपने मन को आनंद करने के लिए नहीं, ये मुझे आनंद करने के लिए सब बातों की खोज करता है। परमेश्वर कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, कैसे भा सकते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर के मन को भा जाएंगे तो परमेश्वर ने कहा आज ही तेरे ऊपर दया होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में, आज ही ब्लेसिंग खुलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में, आज ही आशीष आने के लिए जा रही है, आज ही आनंद आने के लिए। जो आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, बड़ी ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि 9 में मरकुस के 9 में लिखा साहब परमेश्वर बोलता है, जब देखो 28 में पढ़ता हूं मैं, 28 में और 29 में, जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उससे कहा यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकलती। मतलब कि परमेश्वर बताना चाहता है उसके 9 के 28 में, यह जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाती है। हालेलुया। मतलब दुष्ट आत्मा एक जाति है। हालेलुया। एक कास्ट है उनकी भी दुष्ट आत्माओं की। मतलब कि आज एक्सीडेंट कराने वाली दुष्ट आत्मा अलग है, ये विचार कराने वाली, लीला क्रीड़ा करने वाली। हालेलुया। मतलब कि आप देखें आज लोग फिल्मी गानों पर डांस ऐसे करते हैं, एक शैतान का ये अभिषेक है जो फिल्मी गानों की ओर आकर्षित करता है। हालेलुया। ये एक जाति है, ये एक दुष्ट आत्मा है। आज मुंह से गाली निकालते हैं लोग, ये क्या, ये दुष्ट आत्मा है, ये एक जाति है। आज लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों की लाइफ में, ये क्या, एक जाति है। आज लोग कोमा में है, क्या, ये एक जाति है। शैतान ने अपनी सेना तैयार कर ली है कि मैंने कैसे काम करना है।
मतलब हर एक जगह पे जाओ अलग अलग दुष्ट आत्मा होती हैं। आप हिमाचल में जाओ अलग दुष्ट आत्मा होंगी, आप गुजरात में जाओ अलग दुष्ट आत्मा होंगी, मतलब कई अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की दुष्ट आत्मा है। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है ये एक जाति है और इस जाति को निकालने के लिए आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। और स्ट्रांग कैसे बनेंगे? उपास और प्रार्थना के साथ। इसलिए व्यक्ति आया और चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए और यीशु मसीह ने फिर डांटा उसको, दुष्ट आत्मा निकल जा। उसी घड़ी दुष्ट आत्मा निकल गई और एक बड़ा आनंद आ गया यीशु मसीह के नाम में। लोगों पे बड़ा भय छा गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वहां पर लोग अविश्वास बन रहे थे, क्योंकि लोग कह रहे थे कि अगर हमारी लाइफ में काम नहीं होगा, हमारा बच्चा ठीक नहीं होगा, तो मतलब हम आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? यीशु मसीह कैसे आपके ऊपर कर सकता है? ये क्या बात है? हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मतलब कि यीशु मसीह से जब उसने बोला तो यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा विश्वास है तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का आत्मा सब कार्य कर सकता है आपकी लाइफ में। तो ये आपको समझना है। लोग आपको दबाना चाहें पर उपास प्रार्थना करने वाले उकाब की तरह उड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन चर्च आप बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करें। आज यहोवा का आत्मा आपके अंदर समझ आएगा, आपका दीपक फिर से जलेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर शैतान ने आपका दीपक बुझा दिया है फिर से जल जाएगा। उपास प्रार्थना करने वालों जगा लो अपने दीपक को, जगा लो, जगा लो। आमीन बोलने वाले जगा लो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। देखो एक स्क्रीन पे एक फोटो देखेंगे, एक खरगोश है और एक कछुआ है। हालेलुया। मतलब कि आपको समझना है। देखो जब आप एक खरगोश देखो अपनी मतलब स्पीड से दौड़ रहा, स्पीड दौड़ के और उसके बाद सो गया वो, और कछुआ चल रहा है। मतलब दो तरह के विश्वासी हैं। हालेलुया। मतलब कि एक दो तरह के विश्वासी होते हैं, एक कछुआ एक खरगोश। मतलब एक बहुत से लोग ज्यादा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, ज्यादा प्रार्थना करेंगे, ज्यादा उपास करेंगे, 1 साल 6 महीने बहुत अच्छी प्रार्थना करेंगे, बहुत अच्छा उपास करेंगे, उसके बाद सो जाते हैं, उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं, बस उसके बाद वहीं मतलब कि इतने मोटे जाते हैं खा के, उसके बाद उनसे प्रार्थना नहीं होती। उसके बाद रेस्ट कर लेते हैं, अपने आप को रेस्ट कर लेते हैं। जो आपकी बहुत प्रार्थना करी हमने, यीशु मिल गया है, बस वचन पढ़ना आ गया, प्रार्थना करनी आ गई है, अब क्या जरूरत है हमें आगे और क्या करेंगे, और आगे बढ़ के क्या करेंगे? हालेलुया। पर यहाँ पर देखो ऐसा विश्वासी था और खरगोश सो गया। ऐसे विश्वासी होते हैं कई लोग। पर कछुआ निरंतर अपनी गति बना के रखा, नहीं मैं लंबा दौड़ूंगा। हालेलुया। जब मैंने उपास करना स्टार्ट किया ना तो मैंने कहा परमेश्वर कमिटमेंट की कि परमेश्वर मैं लंबा दौड़ूंगा, और मैंने कई सालों तक उपवास करता रहा। अभी भी अगर मैं उपवास रखता हूं तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है उपवास रखना। मतलब कि मुझे पता ही लगता 5 कब बज गए, 4 कब बज गए, 6 कब बज गए, बहुत ईजी हो गया बहुत उपवास करना। प्रार्थना करनी बहुत ईजी हो गई है। जब बैठता हूँ 2 घंटे 3 घंटे आराम से निकल जाते हैं। आज भी 3.5 घंटे कब निकल गए पता ही लगा। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर बताना चाहता है खरगोश देखो सो गया, पर कछुआ कह रहा नहीं मैं तो निरंतर चलता रहूंगा। पर एक विश्वासी सो गया। आज मैं कह रहा हूं बहुत से लोग क्यों हैं खड्डे में, क्यों पड़े हैं, पाप में क्यों पड़े हैं, व्यभिचार में क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो सो गए हैं, आत्मा में सो गए हैं, आत्मा में अंधे हो गए हैं, आत्मा का दीपक बुझ गया है, उपास करना छोड़ दिया है, प्रार्थना करना छोड़ दिया है, इसलिए वो सो गया है। वो भूल गया है यहोवा क्या काम करता है, यहोवा आश्चर्य कर्म करता है, भूल गया है। पर कछुआ आगे निकल गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बताया कि धीरज रखो, मैं तुम्हारे लिए बड़ा काम कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं तुम्हें ग्रेट बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं धूली पर से उठाकर खड़ा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन चर्च जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है परमेश्वर आपको धूली पर से उठाकर खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम, प्रेस करेगा, आजाद करेगा, आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया आमीन। पर यहां पर एक विश्वास हो गया है, अब इसका इलाज क्या किया जाए? इसे कौन जगाने जाएगा? पर एक विश्वासी कहे नहीं मैं तो भाई 10 साल हो गए, अभी भी बात प्रार्थना चल रही है, यहोवा उत्तर दे ना दे मैं तो चलता रहूंगा। अरे यहोवा काम करे ना करे, चंगा करे ना करे, मैं तो चलता रहूंगा। अरे मेरी स्पीड, कछुआ भी कह रहा होगा मेरी स्पीड बढ़ाए ना बढ़ाए, पर मैं तो निरंतर प्रार्थना करता रहूंगा। हालेलुया। मतलब उनको पता था कि मेरे अंदर एक चिराग जल रहा है, चिराग। हालेलुया। यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, आपके अंदर उपास करके एक चिराग जला हुआ है। हालेलुया। वो चिराग कोई नहीं बुझा सकता, कोई माइकलाल, कोई शैतान वो चिराग नहीं बुझा सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। हालेलुया। आपके अंदर यहोवा का दीपक जल रहा है, एक आत्मा जो परमेश्वर ने दी है वो यहोवा का दीपक, उसे बुझने मत दो। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं ठंडे लोगों को थूक देता हूं। ठंडे अगर लोग हैं, कई लोग ठंडे हो जाते हैं,
पहले अच्छी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद ठंडे हो जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैंने थूक दिया इस लोगों को, वॉमिट कर दिया है, मुझे पसंद नहीं है। मैं तो उनको पसंद करता हूं जिन्होंने अपने अंदर चिराग जलाया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मतलब आप पुराने नियम में जब पढ़ेंगे तो यहोवा के मंदिर में दीपक जलता रहता, निरंतर जलता रहता था, वो दीपक बुझता नहीं था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि आपके अंदर यहोवा का आत्मा है और वो दीपक जलता रहना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये जाति, ये दुष्ट आत्मा नहीं जाती है बिना उपास प्रार्थना के, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू पहाड़ को भी कहेगा सरक जा तो सरक जाएगा। इतना बड़ा विश्वास परमेश्वर ने दी, इतनी बड़ी ताकत दी है परमेश्वर ने आपको। हालेलुया। अपने ताकत को यूज तो करो। अगर आप अपनी ताकत को यूज नहीं करें, शैतान अपनी ताकत को यूज कर रहा है। क्या है उसकी ताकत? हालेलुया। बेविचार, पाप, गलत काम, गंदी गालियां निकालना, ये क्या शैतान के हथियार हैं। इसलिए कहते हैं, आज लोग बोलते हैं जी हम संसारिक जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें शामिल हो सकते हैं। आप यहोवा के दीपक हो। हालेलुया। आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप यहोवा के दीपक, अंदर दीपक जलाओ, उसे कोई नहीं बुझा सकता, कोई माइकल नहीं बुझा सकता, क्योंकि आप यहोवा के दीपक हो। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद आपके अंदर बसता है, क्योंकि जब आप, क्योंकि परमेश्वर के आनंद में चलते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि मैं तो संसार से चुन लिया है। इतना आप स्पेशल क्यों, आप चुने हुए इतने खास क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने संसार से आपको चुन लिया है, क्योंकि वो खास बनाना चाहता है, आपको स्पेशल बनाना चाहता है, आपको लॉन्च करना चाहता है, स्पेशल लॉन्च करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, वो आप पर दया करता है। मूसा के ऊपर परमेश्वर ने दया करी। देखो जब हम पढ़ते हैं, एक वचन और पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसके 8 उसके 16 में। हालेलुया। देखो क्या, इसको ध्यान से आप वचन को पढ़ना। देखो क्या लिखा, कोई दिया बार के बर्तन से नहीं छिपाता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। हालेलुया। देखो ये परमेश्वर का आत्मा बोलता है, देखो कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढाकता, ना खाट के नीचे रखता है। अब पुराने नियम में दीवट जलाते थे लोग, तो उसको ऊपर रखते थे। आज भी जाओ आप गांव में देखो, लोग दीपक जला रहे हैं, वहां लाइट नहीं है, कई गांवों में लाइट नहीं है, दीपक को इस्तेमाल कर रहे हैं, रोशनी पाते हैं दीपक, इसलिए ऊपर रखते हैं ताकि सबके पास पूरे घर में रोशनी हो जाए। वो ढांकते नहीं दीपक को। अगर परमेश्वर कह रहा है कि आप एक दीपक हो, अगर परमेश्वर ने चुना हुआ है आपको बुलाया हुआ है, तो याद रखना परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वर्ल्ड में चमकाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको परमेश्वर बुझने नहीं देगा, आप चमकते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं कह रहा हूँ उपवास एक चिराग है। आपको ये समझना है कि मेरे टॉपिक है उपवास एक चिराग है, और एक पॉइंट है कि जब आप उपवास करते हैं तब एक एंजल आपको दिया जाता है। हालेलुया। मतलब आपको समझना है कि आप उपवास करने वालों को एक स्वर्गदूत दिया जाता है। देखो अब इन दो बातों में आपको बताना चाहता हूँ कि कोई एक दिया जलाकर ढकता नहीं कोई उसको। आप दिया हो, आपके अंदर दिया जल रहा है, पवित्र आत्मा है आपके अंदर, तो कोई ढक नहीं पाएगा आपको। लोग जितना मर्जी आपको बोले ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, प्रार्थना नहीं करनी, वचन नहीं पढ़ना। जब मेरे घर वाले मुझे बोलते थे प्रार्थना नहीं करनी, मैं पार्क में 4-4 घंटे बैठता था और डरता था, क्योंकि उस टाइम नए विश्वास में आया था और बाइबल नहीं होती थी मेरे पास। मैं फ़ोन में डाउनलोड करके बाइबल पढ़ता था, घंटों बाइबल पढ़ता था। घर वाले मुझे घर पे प्रार्थना नहीं करने देते थे। मुझे पता है मैं एक दीपक को बुझने नहीं दूंगा, जला के रखूंगा। जब आप वचन पढ़ते हैं आपका दीपक जलता है यीशु मसीह के नाम। आप मैं कहूँ रोशनी पाते हैं, प्रकाश पाते हैं। कि परमेश्वर ने कहा मार्ग और सत्य जीवन में ही हूँ। जब आप मार्ग और सत्य पर चलते हैं, वचन पर चलते हैं, आप और जलते जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर फायर भरती चली जाती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि आपको समझना है कि जब आप उपवास करते हैं आपको स्वर्गदूत दिया जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर, मुझे परख के देख। अरे ऑनलाइन चर्च, परमेश्वर बोल रहा है आपसे। परमेश्वर कहता है प्रार्थना कर और मुझे परख के देख, मैं आशा कर्म करता हूं कि नहीं करता हूं। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर बताना चाहता है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, उपवास करके तो देख, प्रार्थना करके तो देख, स्वर्गदूत दिया जाता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने उपवास किया और शैतान परीक्षा कर रहा था। जब आप लास्ट में पढ़ते हैं, जब उसने फास्टिंग को कंप्लीट किया, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने फास्टिंग को कंप्लीट किया, तब क्या हुआ कि स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मतलब उसे एंजल दिए गए सेवा करने के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है जब आप उपवास करते हैं तब आपको एंजल दिया जाता है। एक बहन आई और मेरे से पूछती कि मैंने उपवास किया है और बार बार मुझे ड्रीम्स आ रहा है,
कि एक आवाज़ मुझे आ रही है, तुझे कौन सा स्वर्गदूत चाहिए। और वो उपास में थी, 40 दिन के उपास में थी। 3 दिन लगातार उसको ये ड्रीम्स आया और उसको आवाज़ आती है कि तुझे कौन सा स्वर्गदूत चाहिए, कौन सा स्वर्गदूत, मतलब परमेश्वर उससे पूछ रहा है तो कौन सा स्वर्गदूत चाहिए। हालांकि उपास, वो उपास में थी। फिर मैं पूछा, मैं क्या अभी आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपास कर रहे हैं? कहा हाँ मैं फास्टिंग में हूँ। फिर मैं समझ गया, मगर परमेश्वर की आवाज़ है। हालेलुया। मतलब फिर मैं कहा आप कौन सा स्वर्गदूत चाहते हो? तो उसने नाम बताया कि मुझे ये वाला स्वर्गदूत चाहिए। मैं कोई नहीं, जब आपको आवाज़ आई आप बोल देना। फिर उसको आवाज़ आई और उसने बोल दिया मुझे ये वाला स्वर्गदूत चाहिए। हालेलुया। मतलब कि आपको जिब्राइल चाहिए, मिकाइल चाहिए, मतलब कि कौन स्वर्गदूत चाहिए? उसने बोल दिया मुझे ये वाला स्वर्गदूत चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब आप उपास करते हैं तब आपको स्वर्गदूत दिया जाता है, एक हेल्पर दिया जाता है जो आपकी मदद करता है, आपकी सेवा करता है, आपका आदर करवाता है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़वाता है। हालेलुया। इसलिए लोग अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे कोई बात नहीं, पर यहोवा आपका आदर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहोवा आपसे प्यार करता है। देखो स्क्रीन पर देखेंगे, जब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। पॉइंट करें, आप इसको लिखें, नोट करें। मतलब कि उपास करने से, अब देख बहुत से लोग आप ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, आप कितने लोग चाहते हैं स्वर्गदूत मुझे दिया जाए? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं? इसलिए स्वर्गदूत अगर आप मांग रहे हैं, अगर पवित्र आत्मा आप मांग रहे हैं, आप करें उपास, 40 दिन का उपास करें, फिर 40 दिन का उपास करें, आपको स्वर्गदूत मिलता है। उपास करने से स्वर्गदूत मिलता है, उपास करने से पवित्र आत्मा मिलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने पिछला जो प्रचार किया था कि अपने आप को कूटना है, इसलिए घोड़े को वश में करने के लिए उसकी लगाम खींची जाती है। जब आप लगाम खींचते हैं आपको स्वर्गदूत दिया जाता है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर कहता है कि जैसे लोग चलते हैं मैं उनके अंदर समा जाता हूं और वो न थकेंगे न कमजोर होंगे, वो ताकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर इसलिए आप मत सोचा करो जो उपास करते हैं मैं जी कमजोर हो जाऊंगा जी, मेरे को मतलब कि दिखना बंद हो जाएगा या फिर मुझे दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मेरी लीवर में प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे मत सोचा करो। उपास में जो आप करते हैं, जब आप उपास करते हैं तब आपको परमेश्वर स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों हीलिंग देता है। आपको आत्मा को भी हीलिंग चाहिए, आपको शरीर को भी हीलिंग चाहिए। हालेलुया। जब आत्मिक हीलिंग को भी लेते हैं, शरीर हीलिंग को भी लेते हैं, परमेश्वर कहता है ये परफेक्ट है, अब मेरे काम कर सकता है। हालेलुया। जब परफेक्ट होते हैं तब परमेश्वर काम कर सकते हैं। अगर आप परफेक्ट नहीं है परमेश्वर आपको यूज नहीं करेगा। पहले परमेश्वर आपको परफेक्ट करता है, पहले परमेश्वर आपको बढ़ाता है। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि देखो, क्योंकि आपको निरंतर प्रार्थना करनी है, निरंतर आपको रहना है। अगर आप अच्छी दौड़ रहे हैं, आपको देखो हो सकता है आपको 20 साल मसीह में आ गए, 10 साल हो गए, आज आप वहीं के वहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने खरगोश वाली विश्वासी वाला जीवन जिया है, इसलिए खरगोश सो गया। हालेलुया। आप खरगोश नहीं बनना है, आपने सोना नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहे जागते रहो। यीशु मसीह क्यों बोलता है जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर उपास करते रहो, जागते रहो। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग पहले आए थे सेवा में, बड़ी अच्छी सेवा करते थे, बड़े भाई साहब, बड़े म्यूजिशियन, ढोलक बजाते थे, बड़े पैड बजाते थे, बड़े आराधना अच्छी करते थे। उसके बाद 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसके बाद क्या हो गए? सो गए खरगोश की तरह। और परमेश्वर बोलते हैं जागते रहो, उपास प्रार्थना करते रहो। अगर आप उपास प्रार्थना करेंगे तो शैतान आज ही निकलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ताली बजा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, आज ही दुष्ट आत्मा निकलेगा, बाहर निकल दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा, इसलिए परमेश्वर को पता है दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना उपास की नहीं जाती। जब प्रार्थना करते हैं, उपास करते हैं, शैतान आपको क्यों रोकता है? आपको भूख, अगर जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम होती है, शैतान कहता है कि उनको रोकता है। इसलिए आपको भूख लगेगी उपास में, आपका प्रार्थना करने का मन क्यों नहीं करता? क्योंकि शैतान अटैक कर रहा है। शैतान द्वार भी खड़ा है, पाप द्वार भी खड़ा है। जब तक तुम उसको नहीं भगाओगे, पाप को नहीं भगाओगे, शैतान को नहीं भगाओगे, आप कैसे प्रार्थना कर पाओगे? इसलिए एक परमेश्वर का दास था और प्रार्थना करता रहता था, प्रार्थना करता रहता था, और दुष्ट आत्माओं से तंग करती थी बार बार आके, और मतलब कि दुष्ट आत्मा उसके दरवाजे पर खड़ी होकर तंग करती थी, फालतू की आवाज़ आती थी उसको। पर उसने क्या किया? उसने डांटा उस शैतान को, डांटा। जब उसने डांटा और एक बड़ी शांति छा गई और परमेश्वर की आत्मा बातें करने लगा। हालेलुया। इसलिए आप एक दीपक हो, आपके अंदर एक चिराग जल रहा है। हालेलुया। उसको बुझने नहीं देना है, वो यहोवा का दीपक है। बाहर वाले बुझे कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी फैमिली में से किसी की डेथ हो गई हो और कह रहे एक ही लड़का था और मेरा चिराग बुझ गया, मेरा दिया बुझ गया, अब मेरे ऊपर छाया कौन करेगा, अब मुझ पर रहम कौन करेगा जी, मैं तो जी मांग गुजारा कर रही हूँ,
मेरे पास तो खाने के लिए नहीं है जी, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, अरे मेरे घर का गुजारा नहीं चल रहा, मेरा दीपक बुझ गया। आज बहुत से लोग हो सकता है रो रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो, बहुत से लोग टूटे पड़े हों, पर परमेश्वर ने कहा आप एक दीपक हो, आप टूटना नहीं है, आज शैतान को तोड़ना है। इसलिए टूटा मन परमेश्वर को दे दो। जब टूटा मन परमेश्वर को दे देंगे, परमेश्वर आज की रात में तुझे बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम, आज की रात ब्लेस करूंगा, आज की रात मचा करूंगा, आज की रात आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए उपास करते हैं, एक एंजल दिया जाता है। हालेलुया। मैं तो एंजल लिया, परमेश्वर मांगा, उपास किया, फिर मुझे लगता था मेरे पीछे कोई चल रहा है। जब मैं सोता था तो मुझे लगता है मेरे पास कोई खड़ा है। ये परमेश्वर के स्वर्गदूत खड़े रहते हैं आपके साथ, आपकी हेल्प करते हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थना को ऊपर लेकर जाते हैं स्वर्गदूत। इसलिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर तुरंत मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों देता है? क्योंकि मेरे साथ एक स्वर्गदूत चल रहा होता है और वो स्वर्गदूत मेरे लेके जाता है प्रार्थना को और वो उत्तर को लेकर आता है। ऐसे आपको स्वर्गदूत चाहिए ऑनलाइन चर्च। आज से आप उपास करेंगे तो इसलिए पवित्र आत्मा बोल रहा है आज से स्वर्गदूत आपको मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो स्वर्गदूत मैं बता रहा हूँ, वो आपके परिवार में कोई बीमार क्यों ना हो, वो चंगा करेगा, कर्जे से आज़ाद करेगा, दुष्ट आत्मा से आज़ाद करेगा, पैरालाइज करो, कैंसर का रोग निकालेगा वो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास अलग अलग तरह के स्वर्गदूत हैं, चंगाई का भी स्वर्गदूत है। हालेलुया। आपको कौन सा स्वर्गदूत चाहिए? आपको आज परमेश्वर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, मिलने के लिए जा रहा है, मिलने के लिए जा रहा है। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम, रिसीव करो, परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए बता रहा हूँ, फास्टिंग का मतलब फास्ट, अपने आप को तेज करो। हालेलुया। फास्टिंग का मतलब देखो, फास्ट मतलब अपने आप को तेज करो। हालेलुया। फास्टिंग का मतलब यही है, अपने आप को तेज करना है। इसलिए परमेश्वर का कबूतर के नहीं भोले रहो, सांप की तरह चतुर रहो। और सांप देखो निकल जाता है, जब उसको कोई मारने के लिए जाता है वो निकल जाता, छिप जाता है। आपने देखा होगा कभी आपने सांप मारा है ना? मैंने तो मारा है। तो वो छिप जाता है ना, और वो छिप जाता है, वो ढूंढना बड़ी मुश्किल से ढूंढा जाता है, वो पता नहीं कहाँ छुप जाता है। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि जब आप उपास करते हैं आप छिपते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं आप छिपते हैं, परमेश्वर के पंखों की तले छिपते हैं आप। परमेश्वर छिपाता है आपको। दानियल को छिपाया परमेश्वर ने, मूसा को छिपाया, एलिया को छिपाया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर छिपाता है आपको, अपने पंखों की आड़ में छिपाता है। हालेलुया। इसलिए आपको गर्म रहना है, प्रार्थना करनी है, निरंतर परमेश्वर की महिमा करनी है। इसलिए एलिया था और घुटनों के बीच प्रार्थना कर रहा था, उपास प्रार्थना कर रहा था एलिया। और अलीशा को बोलता है जा देख के आ, बादल आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया। और फिर दोबारा भेज, जा देख के आ, बादल आया कि नहीं आया? फिर उसने भेजा, कह रहा 7 बार फिर जा। और एलिया ने इकट्ठे ही बोल दिया 7 बार जा। हालेलुया। आज लोग मतलब कि एलिया को पता लगा अगर मैं एक बार बोल दूंगा फिर आ जाएगा, एक बार बोल दूंगा फिर आ जाएगा। फिर एलिया ने बोल दिया, एलिया प्रॉफिट ने, जा 7 बार जा। हालेलुया। मतलब कि 7 बार गया, आ गया, गया गया गया। मतलब उसने मतलब एलिया को विश्वास था बादल आएगा यीशु मसीह के नाम। उपास प्रार्थना करने वालों चिंता ना करो, आपकी आंखें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी ने आपके आंसू नहीं पहुंचे, अगर लोगों ने ताने मार दिए, लोगों ने बोला धर्म परिवर्तन कर लिया, लोग आपको ताने मार रहे हैं, लोग आपको बुरा भला करें, लोग आपको नहीं जानते, पर यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर आपको जानता है। वो कहता है तेरे अंदर दीपक चल रहा है मेरा, मैं आज रात में चंगा करूंगा और बेड से उठाकर खड़ा करूंगा यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करूंगा। रिसीव करो आमीन बोलकर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए अपने दीपक को जला के रखना है। इसलिए 7 बार जा और 7वीं बार। और अलीशा आया बोलता है मैंने देखो मुट्ठी भर बादल सा उठ रहा है। हालेलुया। मतलब कि उपास प्रार्थना करने वालों के जीवन में आज गवाही का बादल आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आशीषों का बारिश यीशु मसीह के नाम में, वर्षा होगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आशीष की वर्षा होने पाई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे गर्भ से चुन लिया है, आप आशीष के वारिस हो। याद रखना है, हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं, प्रार्थना करने के लिए क्यों बुलाए हैं परमेश्वर ने? प्रार्थना करने के लिए, उपास करने के लिए बुलाए हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा फरीसी सदूकियों को? कहा परमेश्वर ने कि जब तक दूल्हा चेलों के साथ है ये उपास नहीं करेंगे, दूल्हा चला जाएगा तब ये उपास भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे। क्योंकि जरूरी है, कंपल्सरी है, उपास प्रार्थना जरूरी है। यीशु मसीह जा रहा था, कह नहीं अभी बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, उपास प्रार्थना जरूरी है। दुष्ट आत्मा नहीं जाती है, नहीं निकलती है। इसलिए कई लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा निकल रही है, बस खेल रही है और कहते हैं मैं पास्टर हूं। नहीं, आप परमेश्वर से मांगे पहले। ये अधिकार किसको परमेश्वर ने पास्टर बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये अधिकार स्वर्ग से मिलता है। दुष्ट आत्मा निकल रही है इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई हम परमेश्वर की बुलाहट में हैं, हम परमेश्वर के बड़े प्लान में हैं, इसका मतलब ये नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है
कि आप एक बड़े प्लान में तब आते हैं जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, जब आप वेट करते हैं नहीं परमेश्वर मुझे देगा, परमेश्वर की ओर से मुझे चाहिए। आपके कैरेक्टर से, आपके स्वभाव से पता लगता है कि नहीं आप परमेश्वर के चुने हुए दास हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा बहुत से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, मतलब बहुत कुछ करेंगे, हीलिंग चमत्कार करेंगे, और परमेश्वर कह रहे हैं कि उनका भाग नरक होगा, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि दुष्ट आत्मा निकल रही है तो हम परमेश्वर को चुने हुए हैं। आपको समझना है, परमेश्वर ने कहा इस बात से आनंदित रहो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, क्यों बार बार आती है, क्यों आती है बार बार। आप जितने भी ऑनलाइन आप छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, आप कहीं से भी देख रहे हैं, फॉरेन से देख रहे हैं, पर आपको एक बात समझनी है, दुष्ट आत्मा बीमारियां बार बार क्यों आती हैं? क्योंकि उनको पता है इसके अंदर दीपक नहीं जल रहा है, वो उपास का चिराग फायर नहीं जल रही है, वो फायर जला के रखनी है। शैतान चाहता है जब एक फायर बुझ जाएगी तब ना कोई पास्टर ना कोई विश्वासी किसी काम का नहीं है वो। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि आज बोलते हैं भाई इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, पर एक देखो दुष्ट आत्मा उनके अंदर भी होती है जिनके अंदर वो यहोवा का दीपक बुझ गया है, और ये दुष्ट आत्मा किसी को नहीं दिखती, सिर्फ परमेश्वर को पता है, परमेश्वर के चुने दासों को पता लगता है। हालेलुया। मतलब कि आपको समझना है जो दुष्ट आत्मा ऊपर से काम कर रही है वो दुष्ट आत्मा नहीं दिखती, कईयों के अंदर से काम करती है वो दिख जाती है। इसलिए जब आपको एक बात समझनी है, दुष्ट आत्मा क्यों आती है बार बार, क्योंकि वो देखती है इसके अंदर चिराग बुझ गया है। इसलिए आप प्रार्थना करें, फास्टिंग करें, आपके अंदर बड़ी सामर्थ आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। यहोवा की फायर आने के लिए जा रही है, यहोवा की आग आने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। हर एक मसा ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में, बड़ा आनंद ठहर जाए यीशु मसीह के नाम, बड़ा मसा ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए आप एक दीपक हो, आपको जलाना है। हालेलुया। आप जलाते जलते रहें, जलते रहें, जलते रहें। मैंने 5 साल हो गया और 10 साल हो गए, चलता रहा, मैं कहा जला के रहूंगा, क्योंकि उन्होंने जब मैं आया था मसीह में तो उन्होंने एक बात कही थी। हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता ने एक बात कही थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे आत्मिक पिता ने बोला था कि जो तेरे अंदर फायर जल रही है, जो दीपक तेरे अंदर जल रहा है उसको जला के रखना, बुझने नहीं देना है। मैं जब इतना मतलब फायर के साथ सेवा करता था, फायर के साथ काम करता था, फायर के साथ प्रार्थना करता था, दुष्ट आत्मा तब भी निकलती थी मेरे से जब विश्वास में था, पर तब नहीं, मैं नहीं, परमेश्वर की जब बुलाहट में आ जाऊंगा, परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा, तब मैं अपने आप को पास्टर कहूँगा। उससे पहले मैं पास्टर नहीं कहता हूँ अपने आप को। हालेलुया कि नहीं, मैं पहले सीखूंगा, मैं अपने दीपक को जला के रखूंगा। और वो बात कही हुई आज तक मुझे याद है जो मेरे आत्मिक पिता ने कही थी, अपने अंदर फायर को जला के रखो। हालेलुया। जब फायर को जला के रखेंगे, व्यभिचार के नज़दीक नहीं जाओगे, आप पाप के नज़दीक नहीं जाओगे, गंदी गाली देने वाले, गंदा मजाक करने वाले उनके नज़दीक नहीं जाओगे, क्योंकि फायर आपको अलग करेगी, फायर आपको डिस्प्यूट करेगी बुरे लोगों से, बुरी संगति से। ये फायर कैसे आती है? उपास के साथ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भट्टी में से चुन ली है। हालेलुया। भट्टी में से निकाल कर चुन लिया है, आग की भट्टी में से निकाल लिया। आपने पढ़ा कि नहीं वचन? हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, अगर आप देखें जो भट्टियाँ होती हैं उसमें भट्टी में लोहा क्यों डाला जाता है? कच्चा लोहा डाला जाता है। जब वो भट्टी में से निकलता है तो लोहा पका हुआ होता है, वो पक जाता है और उसको बड़े बड़े वाहनों में यूज़ किया जाता है उस पके लोहे को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर जब आपके अंदर फायर जलती रहती है, आग वो सामर्थ जलती रहती है, आप पक जाते हैं, फिर परमेश्वर कहता है अब मैं इसे यूज करूं, अब इसे लॉन्च कर सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जिन्होंने स्वाद चख लिया और बिगड़ गए हैं उनको फिर विश्वास में मिलाना, पवित्रता में मिलाना बहुत अनहोना है। इसलिए परमेश्वर पहले पकाता है आपको। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना है। एक फास्टिंग मतलब फास्ट करो अपने आप को, फास्टिंग करो, फास्ट करो अपने आप को। फास्टिंग का मतलब फास्ट करो अपने आप को। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, आज मैं अपने आप को फास्ट करूंगा। हालेलुया। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा घोड़े के साथ गधा नहीं जोता जाता। आप याद रखना, फास्ट करना है अपने आप को, तेज करना है। मैंने फास्टिंग के अपने आप को तेज किया, और आज मेरे जो दोस्त हैं वहीं के वहीं हैं। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई लीला क्रीड़ा कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई स्टेप मार रहा है, संसारिक स्टेप मार रहा है नहीं? मतलब कि कोई गलत काम कर रहे हैं। कईयों की शादी हो गई कि नहीं, कि 2-3 बच्चे हो गए, पर मैं नहीं, मैं यहोवा ने चुन लिया मुझे। हालेलुया। मेरे अंदर दीपक जल रहा था। हालेलुया। उपास, हालेलुया, उपास की ताकत है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमारे आत्मिक पिता हमें यही बोलते थे, अपने अंदर दीपक को जला के रखो। लोग बुझाएंगे, लोग ताने
लगाएंगे, लोग इल्जाम लगाएंगे, चिंता मत करो, पर अपने अंदर यहोवा का दीपक जला के रखो यीशु मसीह के नाम। यहोवा का दीपक जलाओगे, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम। आप बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्योंकि लिखा है लूका की पुस्तक में उठ के उसके 8 उसके 16 में, कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला प्रकाश पाएं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और ना प्रकट हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जिससे वह अपना समझता है। हालेलुया, वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। आपको समझ, आप स्वर्ग के लोग हैं, आप पास्टर भी सुन रहे हैं, विश्वासी भी सुन रहे हैं। हमें एक बात याद रखनी है, हमें स्वर्ग जाना है, स्वर्ग नहीं छीनने देना है अपने लाइफ से, स्वर्ग जाना है हमने, वो भी ले लिया जाएगा। अगर कोई विश्वासी अगर बिगड़ जाए, कोई परमेश्वर का दास बिगड़ जाए, तो लिखा है कि उसके पास था वो भी ले लिया जाएगा, मतलब स्वर्ग भी ले लिया जाएगा, उससे सब कुछ ले लिया जाएगा। और परमेश्वर कहता है जो पाप करता है उसको परमेश्वर नरक डालेगा। अगर हम स्वर्ग नहीं गए, हम किसी काम के नहीं है परमेश्वर के, याद रखना। हालेलुया। आप देखो लोग, कितना पैसा है, कितने लोग अमीर हैं, रिच हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो स्वर्ग नहीं गए, कई लोग गिफ्टेड भी हैं पर उन्होंने तौबा नहीं किया, अगर वो स्वर्ग नहीं गए, आप सोचो उनके लिए सब व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर का जो मसीह के अंदर चल रहा है उसके लिए कुछ बेकार नहीं है, उसके लिए बड़ा आनंद आने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम, बड़ा ग्रेस आएगा यीशु मसीह के, बड़ा यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम, आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा अभी तो ये कुछ नहीं है, आप देखें जब यीशु मसीह आने वाला होगा, ये अंत का टाइम चल रहा है। परमेश्वर ने कहा कि संसार आनंद करेगा पर तुम शोक करोगे। आपने पढ़ा कि नहीं? संसार आनंद करेगा, तुम शोक करोगे। किस बात का शोक करोगे? कि मेरा दूल्हा कब आएगा। शोक करोगे, आज मुझसे प्रार्थना नहीं हुई, आप शोक करोगे, आज मेरे से उपवास नहीं हुआ, आप शोक करोगे, मेरा आनंद कहाँ है परमेश्वर, मैं यहोवा का खोजी हूं, मेरा मन यहोवा का खोजी है। आप शोक करोगे परमेश्वर, आप परमेश्वर के लिए प्यासे हो, आप परमेश्वर के लिए भूखे हो, ये शोक है। यीशु मसीह ने शोक किया, हालेलुया, और पिता ने फिर भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। बोल रहा था यीशु मसीह, ये कटोरा अगर हट सकता हटा ले परमेश्वर, पर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इतने दुख में अगर किसी को पता लग जाए ना मैं कल मरने वाला हूं, वो पूरा इंतजाम करेगा मैं कैसे बच जाऊं। अच्छा, मुझे कैसे बचना है, कैसे अपने आप को बचाना है, मैंने क्रूस पे सेक्रीफाइस नहीं करना, मैंने मतलब कि कैसे भी कैसे करके भाग जाना है, मैंने बचाना है। और नहीं, यीशु मसीह को पता था ये मैंने करना है। हालेलुया। जानबूझकर यीशु मसीह ने अपने आप को मारा, उसको पता है अगर मैं नहीं मरूंगा तो इनके लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं आएगा, संसार नहीं बचाया जाएगा। आज यीशु मसीह मरा और हमें सबको, पूरे वर्ल्ड को जीवन दे गया। ताली बजा देंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। कि ब्लेसिंग आज पाना चाहे, ताली बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। आइए हाथों को उठाएं और हम प्रार्थना करेंगे। तो हमें याद रखना है, खरगोश की चाल नहीं चलनी, हमने कछुए वाली चाल, निरंतर प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करनी है, निरंतर उपास करना, निरंतर परमेश्वर की महिमा करनी है। क्योंकि जो उपास करते हैं उनको स्वर्गदूत दिया जाता है। आपको स्वर्गदूत लेना है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए अपने चिराग को जला के रखना है, दीपक को जला के रखना है। संसारिक दीपक मत देखो, अपने अंदर भी देखो। भाई साहब, तेरा ध्यान किधर है? यीशु मसीह इधर है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है, मसा कर रहा है, आमीन। तो आइए हाथों को उठाएं और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है हाथ रखें और परमेश्वर का आत्मा ब्लेस करें। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, अभी मैं देख रहा हूँ उल्टियाँ लगेंगी यीशु मसीह के नाम में, इसी समय प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, जितने लोग मेरे पिता ऑनलाइन देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम। आज का वचन इनके हृदयों पर लिखा जाए, आशीष है यीशु मसीह के नाम में। कोई शैतान इस वचन को चुरा ना पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये हाथों को उठाएं। ऑनलाइन चर्च यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख रहे हैं आप, हाथों को उठाएं। अगले मैं पेड़ के बाद आपके कमेंट को पढ़ूंगा, जिनकी भी पे रिक्वेस्ट है अब अपने पे रिक्वेस्ट को भेजें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जितने
अंदर एंजल जाएं, बिहार के अंदर एंजल जाएं, एंजल जाओ 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 एंजल जाओ, हर एक दुष्ट आत्मा चिल्लाए और निकल जाए। केरला के अंदर एंजल जाएं, कर्नाटक के अंदर एंजल जाएं, छत्तीसगढ़ के अंदर एंजल जाएं, उड़ीसा के अंदर एंजल जाएं, इजराइल के ऊपर एंजल जाएं यीशु मसीह के नाम में, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एंजल जाएं, जाओ एंजल जाओ, पंजाब के अंदर एंजल जाएं, जम्मू कश्मीर में एंजल जाएं 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 जाएं, एंजल रिसीव करो। बिहार वाले, यूपी वाले, छत्तीसगढ़ वालों, उड़ीसा वालों, एंजल रिसीव करो। अगर आपने आज फास्टिंग की है, एंजल को रिसीव करें आप। और मैं कह रहा हूं एंजल जाएगा नहीं, आपके पास रुक जाएगा, थम जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पंजाब वालों एंजल रिसीव करो, रिसीव। छत्तीसगढ़ वालों एंजल को रिसीव करो, यूपी बिहार वालों एंजल को रिसीव करो। बिहार वाले एंजल को रिसीव करें। उड़ीसा वालों एंजल को रिसीव करो, कर्नाटका वालों एंजल को रिसीव करो, मुंबई वालों एंजल को रिसीव करो। फायर, जाओ एंजल जाओ, यीशु मसीह के नाम में एंजल रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। हिमाचल से जो लोग देख रहे हैं, ये रोडू से देख रहे हैं, हिमाचल से देख रहे हैं, रिसीव करो। जो संगरूर से देख रहे हैं, रिसीव करो। हरियाणा वालों एंजल को रिसीव करो। जो संगरूर से देख रहे हैं, रिसीव करो। यूपी बिहार वालों रिसीव करो, एंजल को रिसीव करो। आमीन हालेलुया बोल के रिसीव करो। पावर आ रही है, पावर रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। नेपाल वालों रिसीव करो एंजल को यीशु मसीह के नाम में। दुबई वालों, कनाडा वालों, दिल्ली वालों रिसीव करो एंजल को, रिसीव करो। फायर यीशु के नाम। ऑस्ट्रेलिया वालों, अमेरिका वालों यीशु मसीह के नाम। इंग्लैंड वालों रिसीव करो। प्लेस करता हूं मसा उतरे, प्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर। मैं देख रहा हूं एक बहन देख रही है, और मुझे मैं देख रहा हूं फौरन से आप देख रहे हो, और मैं देख रहा हूं आपको बच्चा नहीं है, 20 साल से बच्चा नहीं है, आप एंजल को रिसीव कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं अभी आपको उल्टियां लग रही हैं। परमेश्वर अंदर से साफ कर रहा है। आपने ब्लू ड्रेस पहनी हुई है, अभी आप फौरन से देख रहे हैं। रिसीव, उल्टियां लग रही है, रोकना नहीं है। एंजल रिसीव करो। दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, एंजल निकाल रहा है। पार बांधता हूं, निकल खाए पिलाए, पार रिसीव करो। भविष्यवाणी करता हूं, जिनको बच्चे नहीं है 2026 में बच्चे के साथ प्लेस हो जाएं। रिसीव करो एंजल, प्लेस फायर। यूट्यूब फैमिली जो फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं एक बहन को देखता हूं, फेसबुक पे एक बहन है और उसकी पूरी बॉडी पे एलर्जी है। ऐसे मैं देखता हूं पूरी बॉडी पे एलर्जी है। आप 10 साल से दवाइयां खा रहे हैं बहन, आपका नाम के से कुछ पड़ता है, 10 साल दवाइयां खा रहे हैं, पूरी बॉडी पे एलर्जी है। आप सिर पे हाथ रखें, एंजल टच करे, हीलिंग वाला एंजल जाए, टच कर रहा है एंजल। यस, रिसीव करें बहन। मैं देख रहा हूं 1 हफ्ते के अंदर वो एलर्जी सूख रही है। जाओ एलर्जी, फायर एलर्जी, फायर एलर्जी सूख जाए। जिनको एलर्जी है सूख जाए एलर्जी, पार सूख जाए। फायर एलर्जी, फायर एलर्जी, पार यीशु मसीह। थायराइड बाहर, इन्फेक्शन बाहर यीशु मसीह। खाए पिलाए, चिल्लाओ बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। जिनको चेस्ट में प्रॉब्लम है, चेस्ट पे हाथ रखो यीशु के नाम में, निकल जाओ। चेस्ट में छुपी गंदी आत्मा, पेट में छुपी, गले में छुपी, बाहर आ जाओ। फायर बाहर निकल जाओ। मुंह करो, चिल्लाओ बाहर। आग आ रही है, बाहर निकल जाओ। फायर अभिषेक आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो एंजल को यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, एंजल जाओ यीशु मसीह के नाम में। पूरे वर्ल्ड के ऊपर एंजल जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरा प्रकाश भरा हाथ मेरे प्रभु जिनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम। प्लेस करता हूं यीशु मसीह के, आशीष दे यीशु मसीह। जिनको जॉब नहीं, हाथ उठा लो यीशु मसीह के नाम में। जॉब की ब्लेसिंग खुल जाए यीशु के नाम में। भविष्यवाणी करता हूं, घोषणा करता हूं, गवर्नमेंट जॉब के साथ प्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो वीजा मांग रहे हैं, आज बहुत से लोग हैं पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, यूपी बिहार के अंदर मैं देखता हूं, और बेरोजगारी है बहुत। परमेश्वर मुझे बोल रहा है बार इनके लिए प्रार्थना करूं। आप हाथों को उठाएं, और बहुत लोगों ने फाइल लगाई वीजे की, हाथ उठाएं, अपने डॉक्यूमेंट को उठाएं, और जो भी बीमार आईसीयू में है डॉक्यूमेंट को उठाएं, फोटो उठाएं उसकी, जो बीमार है। कोई नशे करते हैं, बहुत से लोग नशे करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत नशे की स्पिरिट काम कर रही है। उनकी फ़ोटो आप उठा लें, डॉक्यूमेंट उठाएं, वीज़े की फाइल उठाएं, यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल यीशु के नाम में, फायर यीशु के नाम में, फायर। यूपी वाले, पंजाब वाले वीज़े की आज लो, रिसीव करो, फायर। जाओ एंजल यीशु मसीह के, फायर। हिमाचल वालों रिसीव करो, फायर यीशु मसीह के नाम में। जो डॉक्यूमेंट पकड़े, फाइलें पकड़ी यीशु मसीह के नाम में, मैं प्लेस करता हूँ डॉक्यूमेंट, फाइल को, वीजे को, आशीष खोलता हूँ, प्लेस करता हूँ, प्लेस खुल जाए, आशीष खुल जाए। बाहर जाओ गंदी आत्मा, आउट, फायर। फोटो में से निकल जाए गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम में। जो नशे करते हैं हाथ उठाओ यीशु मसीह के। उल्टियां लग रही हैं,
आज के बाद नशे का आत्मा द्वारा काम नहीं करेगा। और आपने गवाहियां भेजनी है, मैं 90% नहीं 100% बोल रहा हूं, आपने गवाही देनी है। मैं देख रहा हूं नशे का स्पिरिट अभी के अभी निकल रहा है। बहुत भाई मुझे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आपने कंट्रोल नहीं करना है। नशे का स्पिरिट अभी निकलते हुए देख रहा हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। नशे का आत्मा निकल रहा है, हाथ उठाओ उल्टी के द्वारा यीशु मसीह के नाम, बाहर नशे का आत्मा निकले, बाहर 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 नशे का आत्मा निकल जा। ए गंदी आत्मा, नशे का आत्मा, खाए पिलाए, बाहर उल्टी गए, बाहर आ जा, बाहर बाहर बाहर, चिल्लाओ बाहर, पेट में से, चेस्ट में से, गले से, बाहर 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 यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के, जाओ गंदी आत्मा नरक में, आग उतरे यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु बड़ी सामर्थ ठहर जाए यीशु मसीह के नाम, बड़ी आग ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर जहां से भी लोग देख रहे हैं परमेश्वर, और इस समय यीशु मसीह के नाम में बड़ी आशीष आए यीशु मसीह के नाम, ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके बच्चे चलते नहीं है, खासकर मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिनके बच्चे नहीं चलते और टांगों में जिनको प्रॉब्लम है, अब अपने टांगों पे हाथ रखो इन जीसस नेम राइट नाउ। ऑयल लगाओ, जहां भी टांगों में आपको प्रॉब्लम है ऑयल लगाओ। मैं देखता हूं ऐसे टांगों में शैतान ने प्रॉब्लम डाली हुई ताकि तुम परमेश्वर घुटने टेक ना पाओ। शैतान टांगों पर अटैक कर रहा है, विश्वासी की टांगों पर शैतान अटैक कर रहा है, देखता हूं, ताकि आप घुटने टेक पाओ परमेश्वर के सामने। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है आज से आप घुटने टेकेंगे परमेश्वर के सामने। हाथ रखो टांगों पे, ऑयल लगाओ, जीसस नेम तेरे एंजल जाए, हीलिंग वाला एंजल जाए, टांगों को टच करे, फायर चंगे हो जाए, टांगे फायर चंगे हो जाए, फायर 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 फायर, चल जाओ, आउट आउट फायर आउट, निकल निकल यीशु के नाम, फायर जल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करता हूँ पंजाब में एंजल जाएं, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, यूपी बिहार में एंजल जाओ, नेपाल में एंजल जाएं यीशु मसीह के नाम में, और ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, यूरोप में एंजल जाएं यीशु मसीह, इजराइल में एंजल जाएं यीशु के नाम में, दिल्ली में एंजल जाएं, यूपी बिहार में एंजल जाएं, इन जीजस छत्तीसगढ़ में एंजल जाएं, आसाम में एंजल जाएं, उड़ीसा में, त्रिपुरा में एंजल जाएं यीशु मसीह के नाम में, कर्नाटका में एंजल जाएं, केरला में एंजल जाएं यीशु मसीह के नाम में, साउथ में एंजल जाएं यीशु मसीह के, नाइजीरिया में एंजल जाएं, कीनिया में एंजल जाएं। ब्लेस करता हूँ, फायर फायर फायर, इसी समय आजाद हो जाओ, बांधता हूँ दुष्ट को यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपने छुआ, आपका धन्यवाद। मैं हर एक दुष्ट को नरक में बांधता हूँ और ये आज़ाद है, फ्री हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। बहुत लोगों से परमेश्वर ने बात किया। याद रखो जब हम उपास प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्मा निकल जाती, दोबारा क्यों आती है? इसलिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ दुष्ट आत्मा को बांध देता हूँ, दोबारा नहीं आ पाती वो। हालेलुया। अगर आपने प्रार्थना करवानी है आप संडे को आ सकते हैं प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में। हमारे आत्मिक पिता प्रॉफिट रविंद्र जी आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको बहुत बड़ी गवाहियाँ बनेंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। तो आपको एक बात याद रखनी है, उपास प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। कछुए की चाल चलो, धीरज रखो, पेशेंस रखो अपने अंदर। आत्मा के 9 फल हैं, उसमें धीरज भी है। धीरज रखो, मेरा परमेश्वर करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। वो आपके लिए काम कर रहा है। जिसने हमें सांसें दी हैं, लीवर दिया, किडनी दी, आंखें दी हैं, नाक दी है, कान दिया, टांगे दी, हाथ पैर दिए हैं, इतना सुंदर मुखड़ा दिया है, क्या वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? हालेलुया। बहुत कुछ करेगा आपके लिए वो, विश्वास तो करो। हालेलुया। इसलिए आपको याद रखना है, उपास करने वालों को एंजल दी जाते हैं। हालेलुया। मतलब ये बातें मैं परमेश्वर ने मुझे बताई हैं। तो ये यीशु मसीह को के पास एक एंजल आया और सेवा करने लगा। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई लेनी है पहले, इसलिए परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। जो लोग अपनी पे रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, परमेश्वर आशीष दे रहा है। आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप अपने पे रिक्वेस्ट को भेजें फटाफट। मैं आपकी पे रिक्वेस्ट पढ़कर आपके लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आशीष दे। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, हाँ फटाफट अपनी पे रिक्वेस्ट को भेजें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। मोनिका आप बच्चा मांग रहे हैं, मधु मुंबई से हैं, आप बेटा मांग रहे हैं, पूजा आप दिल्ली से 2 साल से आपको बच्चा नहीं है। अभी रिक्वेस्ट भेजो, अभी पे रिक्वेस्ट भेजो और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु और आप यूएसए से हैं और आप जॉब मांग रहे हैं। पुष्पा आप महाराष्ट्र से हैं, जॉब मांग रहे हैं। ज्योति आप घर की आशीष मांग रहे हैं और ममता आप घर की आशीष मांग रहे हैं। सुमन आप जॉब मांग रहे हैं, 4 साल से आप जॉब की ट्राई कर रहे हैं। और जो लोग बीमार हैं परमेश्वर आज़ाद करने के लिए जा रहा है। संदीप राज आप बेबी ब्लेसिंग मांग रहे हैं। मनीषा आप घर की आशीष मांग रहे हैं।
कंचन गवर्नमेंट जॉब की आशीष मांग रहे हैं आप। और सोनिया आप आत्मिक लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। सुमन आप बेबी ब्लेसिंग मांग रहे हैं। सुनीता बिट्टू आप घर की आशीष मांग रहे हैं। राधा आप अपने लिए पे करवाना चाहते हैं। रोहित अपने लिए पे करवाना चाहते हैं। जितनी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं परमेश्वर आत्मा आपको ब्लेस करे। रीता आप गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं। पुष्पा आप घर की ब्लेसिंग मांग रहे हैं, परमेश्वर आशीष दे। रिंकी आप अपने घर के लिए बिजनेस के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, फटाफट आप रिक्वेस्ट भेजें, परमेश्वर का आत्मा ब्लेस करे। संजीता आपका बच्चा नहीं है, आप बच्चे के लिए पे करवाना चाहते हैं। शिवानी आप मैरिज के लिए पे करवाना चाहते हैं। राहुल आप जॉब मांग रहे हैं। आपकी रिक्वेस्ट मैं पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन चर्च, आप रिक्वेस्ट भेजें। जगबीर आप गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं, आप रिक्वेस्ट भेजें। गौरी आप 6 साल से बच्चा नहीं आया, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, गुड न्यूज़ दे रहा है, आशीष दे रहा है परमेश्वर। शिवम आपको परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। सोनू आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पे करवाना चाहते हैं। लक्ष्मण आप कह रहे हैं मेरा हार्ट ठीक हो जाए, परमेश्वर आशीष दे। और सेजल आप मैरिज ब्लेसिंग मांग रहे हैं। कुलवंत सिंह आप अपनी बॉडी के लिए पे करवाना चाहते हैं। जितनी भी रिक्वेस्ट हैं आप भेजें, परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। ये मरियम आप अपने लिए पे करवाना चाहते हैं। ज्योति गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं आप बिजनेस के लिए। हाँ, संदीप आप पे करवाना चाहते हैं। नीरज, ममता, राकेश, रिया परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। रविंदर परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। आइए हाथ तक उठाएं और जिन्होंने उनकी रिक्वेस्ट भेजी है परमेश्वर का आत्मा ब्लेस करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, रिक्वेस्ट तेरे सामने रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में। एंजल चाहे यीशु के नाम में ऑनलाइन चर्च रिसीव करो। जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की आशीष मांगी, घर की आशीष मांगी है, बीजे की आशीष मांगी है, बच्चे की आशीष मांगी है, चाओ एंजल यीशु के नाम ब्लेसिंग दो। गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम। भविष्यवाणी करता हूँ 2026 में मेरे पिता नए नए वरदान के साथ, नए नए आनंद के साथ पर जाओ यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ जो अपने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, चाओ गुड न्यूज दो एंजल यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग इन जीसस नेम। जॉब की आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। खुदा बेबी ब्लेसिंग की आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुष्ट को इसी समय बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कई भाई लोग, बहुत बहनें देख रही हैं, भाई देख रहे हैं, और खासकर यूपी बिहार से देख रहे हैं। आपको बॉडी में बहुत सिकनेस है और बहुत बीमारियां बन रही हैं। मैं आज वो दुष्ट आत्मा को बांध रहा हूँ, और आप बहुत दवाइयाँ खा रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं। वो दुष्ट आत्मा को बांध रहा हूँ। आज से आपको रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। बस आपको प्रार्थना में रहना है, उपास में रहना है। जो आज मैंने प्रीच किया है, जो परमेश्वर ने मुझे बताया, आपने परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना है। और मैं इस समय हर एक दुष्ट को उनके ऊपर से बांध देता हूँ, बांधता हूँ। ये दुष्ट आत्मा बंद जाओ, फायर, बंद जाओ, फायर, बंद जाओ यीशु मसीह के नाम में। जल जाओ, निकल जाओ, आग उतरे यीशु मसीह के नाम में। इस समय हर दुष्ट को बांधता हूँ, और बड़ी बड़ी गवाहियाँ इनकी बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है पवित्र आत्मा जी, बड़ा आनंद आने पाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष दे। तो हमें एक बात याद रखनी है, अपने आप को, फास्टिंग का मतलब फास्ट करना, अपने आप को तेज करना है। हालांकि मेरे को कहते हैं ये दिखने में बड़ा छोटा है पर ये बहुत तेज है। हालेलुया। मतलब कि मुझे आत्मिक कामों के लिए बहुत तेज रहना पड़ता है, बहुत तेज रहता हूँ, गर्म रहता हूँ आत्मिक कामों के लिए। इसलिए लोग जो बोलते हैं कोई बात नहीं, बोलने दो, पर मैं आत्मिक कामों के लिए बहुत तेज रहना है, बहुत सीरियस से भी सीरियस, 100 गुना सीरियस रहना है हमने परमेश्वर कामों के लिए। फास्टिंग का मतलब फास्ट करना है, तेज करना है। कबूतर के नाई भोले बने रहो, पर परमेश्वर कामों के लिए तेज बनो, फास्टिंग। हालेलुया। तो फास्ट करना है, अपने आप को स्पीड बढ़ानी है। हालेलुया। निरंतर धीरज रखो, पेशेंस रखो। हालेलुया। वो इतना भला परमेश्वर है, जब कोई गलती करता है, पाप करता है, तो परमेश्वर उसके पापों को द्वारा याद नहीं करता। हालेलुया। आप देखें कितना प्रेमी परमेश्वर, कितना दयावान है, कितना दयालु है। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करनी है, हमारी मिनिस्ट्री के लिए आपने प्रार्थना करनी है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के लिए, हमारे आत्मिक पिता के लिए प्रार्थना करनी है। तो आपने प्रार्थना करनी है, हमारे आत्मिक पिता बहुत जल्द हमारे बीच में आए। हालेलुया। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा काम करता है।
हालेलुया। तो परमेश्वर से आपने प्रार्थना करनी है, गॉड ब्लेस यू। और हमें तैयार रहना है। इसलिए जो 5 कुंवारी थी उन्होंने अंदर दीपक जला रखा था। बेशक उनकी बाहर की मिसालें कमज़ोर हो गई थी, पर उन्होंने दीपक अंदर भी जलाया था। हालेलुया। तो आपने दीपक जला के रखना है और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, मसा करे, आपको बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। तो ये लगातार फास्टिंग पे चल रही। जितने लोग फास्टिंग पेड़ में जुड़ रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा उन्हें बढ़ाता चला जाएगा, अंशंस करके बढ़ाता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये आज मैं प्रेयर में था, परमेश्वर ने मुझे कहा था कि जो लोग नवंबर तक फास्टिंग में हैं, दिसंबर तक आप बड़ी बड़ी आशीषों को अपनी लाइफ में देखेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हमें फास्टिंग पे में लगाता रहना है। फास्टिंग एक हथियार है शैतान को मारने का। अभी लगाम खींचनी है, कूटना है अपने आप को। हालेलुया। अपने आप को तैयार करना है, अपने चिराग को जला के रखना है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। आइए हम लास्ट प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर जिन लोगों ने खुदावन मीटिंग को अटेंड करी है, जो शेयर भी करेंगे खुदावन, यीशु मसीह के नाम में इनकी जीवन में बड़ी आशीष आए यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, छू ले मेरे पिता ये समतल भूमि के बीच है खुदावन। धन्यवाद करता हूँ। अब तेरा प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम तेरे दासों के साथ, तेरे लोगों के साथ आमन तक बनी रही। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। हम कल फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। सबको जय मसीह।